दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है समाजवाद। इस टॉपिक में हम समाजवाद क्या है, इसके अर्थ एवं परिभाषाएं तथा समाजवाद के प्रकारों को डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। समाजवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों के सामूहिक स्वामित्व और नियंत्रण की वकालत करता है। यह पूंजीवाद के विपरीत है, जहां इन आर्थिक गतिविधियों का स्वामित्व और नियंत्रण मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों या निगमों द्वारा किया जाता है। समाजवाद का लक्ष्य धन और आय की जो असमानता है उसको कम करना है और जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन तक आम जन की पहुंच सुनिश्चित करके प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग को बढ़ावा दे करके एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाना है। दोस्तों, जो समाजवाद है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है। इसमें जो उत्पादन होता है, वितरण होता है और जो विनिमय के साधन होते हैं उस पर सामूहिक स्वामित्व होता है, अर्थात यह पूंजीपतियों के विरोध में बात करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, ये जो परिभाषाएं हैं यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये किसी भी विचारक की जो भी आपको इजी लगे एक परिभाषा को पेपर में अपने आंसर में जरूर से लिखें। CEM जोड का कथन है, समाजवाद एक ऐसे हैट की तरह है जिसे हर कोई पहन तो लेता है और उसका मूल आकार कोई नहीं जानता है। GDH कोल के अनुसार समाजवाद एक आंदोलन भी है और विचार भी है। समाजवाद ऐसा सब कुछ करना चाहता है जो वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए आवश्यक हो। लोकतंत्रात्मक विचार का आर्थिक पक्षी समाजवाद है। यह किसका कथन है? सिडनी वेब का कथन है। लोकतंत्रात्मक विचार का आर्थिक पक्षी ही समाजवाद है। सर्वप्रथम समाजवाद शब्द के प्रयोग का श्रेय रॉबर्ट ओवन को जाता है। समुदाय, समानता, सहयोग, सामाजिक वर्ग तथा सामूहिक स्वामित्व आदि समाजवाद के प्रमुख तत्व हैं। समाजवाद संबंधी विचारों का आरंभिक प्रयोग जेरार्ड पिंस्टेनले, विलियम गॉडविन, जोसेफ प्रूदा, मिखाइल बाकुनिन तथा पीटर क्रोपोटकिन आदि ने किया, जिन्हें कि अराजकतावादी और समाजवादी दोनों ही कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे समाजवाद के स्वरूप के बारे में। मार्क्स के जो पूर्व में था, समाजवाद बेहद आरंभिक व काल्पनिक अवस्था में था। अतः इसे कल्पनालोकीय समाजवाद कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक पूंजीवाद के खिलाफ समाजवादी आंदोलन अनेक स्वरूपों में उभरा। इनमें मार्क्स द्वारा विकसित क्रांतिकारी समाजवाद सबसे महत्वपूर्ण व प्रचलित था, जबकि सामयिक व स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इसके अन्य स्वरूप जैसे गिल्ड समाजवाद, फेबियन समाजवाद आदि भी विद्यमान थे। तो दोस्तों, इन सब समाजवाद के जितने भी प्रकार हैं उन सब की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल्पनालोकीय समाजवाद या फिर यूटोपियन समाजवाद भी इसे कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपने से पूर्व के समाजवाद को कल्पनालोकीय समाजवाद कहा। हेनरी डी सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन तथा चार्ल्स फूरियर प्रमुख कल्पनालोकीय या फिर यूटोपियन समाजवादी कहे जाते हैं। प्लेटो के आदर्श राज को कुछ शर्तों के साथ समाजवादी माना जा सकता है। जॉन ग्रे ने औद्योगिक क्रांति के बाद समाजवादी शब्द को लोकप्रिय बनाया। 16वीं से 17वीं शताब्दी में थॉमस मूर, जेम्स हैरिंगटन तथा फ्रांसिस बेकन आदि ने एक समानता पर आधारित आदर्शवादी समाज की कल्पना की। रूसो के विचारों में भी समाजवाद के बीज हैं। उन्होंने आधुनिक औद्योगिक समाज की कड़ी आलोचना की तथा इसकी प्रगति को विषमता पैदा करने वाला माना। हेनरी डी सेंट साइमन ने समाज में विद्यमान समस्याओं को उजागर किया। द न्यू क्रिश्चियनिटी सेंट साइमन की प्रमुख कृति है।
रॉबर्ट ओवन ने एक आदर्श समाज की कल्पना की जहां उद्योगों का संचालन मात्र लाभ के लिए नहीं होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी समाजवाद के बारे में। इसके अंतर्गत मार्क्स तथा उनके अनुयायियों के समाजवाद की स्थापना करने के लिए व्यावहारिक स्तर पर क्रांति का मार्ग बताया। सर्वहारा वर्ग को क्रांति के लिए प्रेरित किया गया, इसलिए मार्क्सवादी समाजवाद को क्रांतिकारी समाजवाद कहा जाता है। मार्क्स को यह विश्वास नहीं था कि लोकतांत्रिक पूंजीवादी तरीके से श्रमिक वर्ग के लिए बेहतर परिस्थितियां विकसित हो पाएंगी। अतः उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के संपूर्ण अंत तथा समाजवाद की स्थापना के लिए सर्वहारा क्रांति को अनिवार्य माना। विकासात्मक समाजवाद, डेवलपमेंटल सोशलिज्म, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यूरोप में लोकतंत्र का महत्व तेजी से बढ़ा। इसमें समाजवादियों के एक समूह ने आशा की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से समाजवाद का विकास होगा। क्रमिक विकास के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करने के दृष्टिकोण को विकासात्मक समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में। लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक यह मानते हैं कि समाजवादी दिशा में परिवर्तन लाने के लिए उदार लोकतंत्र की संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दार्शनिक तथा व्यवहारिक स्तर पर लोकतांत्रिक समाजवादी मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं और उदार लोकतंत्र के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद साधारणतः लोकतांत्रिक विधि, संसदीय सुधार तथा आर्थिक नियोजन का सहारा लेकर के यह आशा व्यक्त करता है कि निर्धन, वंचित वर्गों तथा श्रमिकों के चुने हुए प्रतिनिधि और नेता सार्वजनिक नीति को उनके हितों के अनुरूप ढालने में प्रभावी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद श्रमिकों के हित को समुदाय के सामान्य हित का हिस्सा मानकर उनको अधिकार दिलाना चाहता है। लोकतांत्रिक समाजवादी श्रमिकों तथा अन्य वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद सहिष्णुता की भावना पर आधारित है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फेबियन समाजवाद के बारे में। फेबियन समाजवाद का संबंध इंग्लैंड की फेबियन सोसाइटी से है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में नीति शास्त्र का अध्ययन करने के लिए की गई थी। फेबियन शब्द प्राचीन रोमन सेनापति क्विंटस फेबियस मैक्सिमस बेरुकोसस से जुड़ा है, जिसने युद्ध में विलंब की रणनीति को अपनाकर विजय प्राप्त की थी। इस तरह फेबियन समाजवादियों ने भी तर्क वितर्क के द्वारा धीरे धीरे समाजवाद के प्रसार का रास्ता अपनाया। उन्होंने भाषण तथा विज्ञान जैसे तरीकों को भी अपनाया था। भाषण तथा विज्ञापन जैसे तरीकों को अपनाया था इनका ध्येय मध्य वर्ग के मन में समाजवाद के प्रति हर तरह के संशय को समाप्त करना और समाजवादी विचारों का हृदयंगम कराना था। फेबियन समाजवाद मुख्यतः मध्य वर्गीय आंदोलन था, जिसमें बुद्धिजीवियों का बोलबाला था। प्रमुख फेबियनवादी हैं सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्रेहम बेलिस प्रमुख फेबियनवादी हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे संशोधनवादी समाजवाद के बारे में। जर्मनी के विचारक एडवर्ड बर्नस्टीन ने समाजवाद का अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसे विकासात्मक समाजवाद का नाम दिया गया, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे संशोधनवाद कहा। बर्नस्टीन ने उन तथ्यों को गलत सिद्ध कर दिया जो मार्क्सवादी कार्यक्रम की बुनियाद थी। बर्नस्टीन ने सामाजिक जीवन में निम्नलिखित परिवर्तनों की ओर संकेत किया। नंबर 1, श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार आने से वर्ग संघर्ष ज्यादा तीव्र नहीं रह गया। नंबर 2, मध्य वर्ग का आकार और भी ज्यादा विस्तृत हुआ है। नंबर 3, उद्योगों के बड़े बड़े क्षेत्र छोटे छोटे उत्पादन केंद्रों में फैल गए हैं। बर्नस्टीन समाजवाद को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहता था, अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं। बर्नस्टीन ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को अस्वीकार कर दिया है।
वर्ग संघर्ष तथा वर्ग शासन की जगह बर्नस्टीन ने लोकतंत्र को अधिक महत्व दिया है। संशोधनवादी दृष्टिकोण पूंजीवाद तथा उदारवाद से मिलता जुलता ही है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम श्रमिक संघवाद के बारे में, ट्रेड यूनियनिज्म के बारे में। समाजवाद की यह शाखा श्रमिक संघों के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करनी चाहती है। श्रमिक संघवाद फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन का एक भाग है। जॉर्ज सोरेल इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। सोरेल ने मार्क्स के राजनीतिक कार्यक्रमों की आलोचना की है, जबकि उसकी क्रांतिकारी रणनीति का समर्थन किया है। इसे अराजकतावाद तथा मार्क्सवाद का शिशु कहा गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे श्रेणी समाजवाद के बारे में या फिर औद्योगिक समाजवाद के बारे में। इसे गिल्ड समाजवाद भी कहा जाता है। ब्रिटिश सिम आंदोलन की एक प्रवृत्ति के रूप में 1916 से 1926 के मध्य ब्रिटेन में श्रेणी या गिल्ड समाजवाद को काफ़ी महत्व मिला। गिल्ड समाजवाद अंग्रेजी फेबियनवाद व फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु है, ऐसा अल्फ्रेडो रोको ने कहा है। अल्फ्रेडो रोको एक विचारक है। आप यह परिभाषा चाहें तो यह कथन को आप याद रख सकते हैं। गिल्ड समाजवादी राज्य की समाप्ति नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत राज्य चाहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाजार समाजवाद के बारे में। 20वीं शताब्दी में समाजवाद बाजार समाजवादी व्यवस्था के रूप में सामने आया। केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित आर्थिक प्रणाली विफल हो रही थी। 1978 में चीन के सर्वोच्च नेता डेंग सियाओपिंग ने बाजारवादी समाजवाद का नारा दिया। इसके अंतर्गत चीनी अर्थव्यवस्था का नवीनीकरण किया गया और इसका आधुनिकीकरण करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया। राज्य के स्वामित्वाधीन उत्पादन की गतिविधियों में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई, हालांकि वितरण के मामले में राज्य का वर्चस्व बना रहा। तो दोस्तों, ये था समाजवाद और समाजवाद के प्रमुख प्रकार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।